में आगे बढ़ते हुए बात अब करते हैं मध्य प्रदेश के पचमढ़ी की। पचमढ़ी पहुंचे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोटों की चोरी हुई और हर 8 में से 1 वोट चोरी हुआ। ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है। हमारे पास इसके सबूत हैं जो हम आहिस्ते आहिस्ते आपके सामने रखेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मेन मुद्दा वोट चोरी का है, जिसे अब विशेष गहन पुनरीक्षण के SIR से कवर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह मिलकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके पहले राहुल गांधी ने पचमढ़ी में जंगल सफारी का आनंद लिया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के पनार पानी गेट तक 10 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी में सफर भी किया। फिर खुली जीप में बैठकर पनार पानी और 12 सेल तक पहुंचे और राहुल के साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मौजूद रहे। मैंने वो हरियाणा वाला प्रेजेंटेशन किया था और उसमें आपने साफ देखा कि क्लियरली वोट चोरी हो रही है। 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। और उसको देखने के बाद, डेटा देखने के बाद मेरी सोच है कि वही मध्य प्रदेश में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वही छत्तीसगढ़ में हुआ है और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है। और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। बट मेन मुद्दा वोट चोरी का है और SIR उसको अब कवर अप करने का है और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का सिस्टम है। बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी ट्रेनिंग हो रही है, तो काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है। राहुल गांधी के पचमढ़ी दौरे से कांग्रेस उत्साहित है, ऊर्जा से भरी हुई नजर आ रही है। हमारे साथ है वरिष्ठ नेता रामेश्वर नीखरा जी। सर, कैसा रहा उनका दौरा? क्या आप समझते हैं पचमढ़ी के दौरे से, प्रशिक्षण से कितना कुछ बदलाव पार्टी में देखने को मिलेगा और राहुल गांधी का ये दौरा कैसा था? देखिए, राहुल गांधी को देश एक्सेप्ट कर रहा है। भले ही कुछ क्या बोलते हैं जिसको गोदी मीडिया या नहीं दिखा पा रहा, पर वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी एक्सेप्ट कर रहे हो। साथ साथ सबसे बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा RSS और बीजेपी के लोग भी मेरे पास आते जाते, सब आते हैं। अभी भी मैं बीजेपी के नेताओं से मिलने जा रहा हूँ, वो ही बुला रहे हैं, आते जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज देखो यार, जिस परिवार ने इंदिरा जी को खोया, राजीव जी को खोया और हमेशा थ्रेट पर रहा, वो उस परिवार का नौजवान निकल रहा है, दोनों भाई बहन निकल रहे हैं, उनकी माँ निकल रही है। कितना बड़ा कलेजा माँ का होगा और कितना बड़ा कलेजा इन लोगों का होगा कि आज इतनी भीड़ में, जबकि ऐसा नहीं है। आप जानते हैं, दूसरे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अकेले खड़े हो जाते हैं, दूर दूर तक न भाजपा का जनरल सेक्रेटरी, न प्रदेश अध्यक्ष, न कोई चीफ मिनिस्टर उनके सामने आता है। पर ये सबके साथ लेते, भीड़ में जाते, लोगों से मिलते हैं। आज मेरी 3-4 मिनट की उनसे चर्चा हुई। मैंने उनको बताया कि कैसे राजीव गांधी को मैं लेकर के आया था इस प्रतिमा का अनावरण कराने, सोनिया जी को ले के आया जब वो चिंतन शिविर में आई हुई थी। तो इस ढंग से वो आज आपके आने से बड़ा खुशी है। कल आप नहीं आ पाए थे तो यहाँ सेंटीमेंट थोड़ा सा दुखी हो गया था। तो जाहिर है कि कांग्रेस को लगता है कि अब बदलाव होगा। राहुल गांधी का भी दौरा हो गया मध्य प्रदेश में। कैमरामैन हरी के साथ अंकुश मोरे, INH।